हर दिन हम सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यही सांस ही आज इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क बन चुका है। हर साल इंडिया में लगभग 1.6 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन के वजह से मर जाते हैं। ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई एक्सीडेंट, बस हवा। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये डेथ्स ड्रामेटिक नहीं होती, इनकी कोई हेडलाइंस नहीं बनती, इसीलिए पॉल्यूशन को कहते हैं इंडिया का साइलेंट किलर। हम लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स ट्रैफिक, क्लाइमेट चेंज और फॉग तक ही लिमिटेड है, लेकिन रियलिटी ये है कि पॉल्यूशन हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, प्रेगनेंसी आउटकम्स और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंकित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन का रियल साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है, इंडिया का करेंट सिनारियो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने और अपने फैमिली को इस पॉल्यूशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक न्यूमेरिकल स्कोर है जो कि बताता है हवा हमारी हेल्थ के लिए कितनी सेफ है। 0 to 50 गुड है, 200 प्लस वेरी अनहेल्दी टू हैजार्डस है। लेकिन AQI के पीछे सबसे खतरनाक विलेन है PM 2.5। PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। ये ह्यूमन हेयर से 30 टाइम्स छोटा होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी साइज छोटा होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पॉल्यूशन हमारे लंग्स की अल्वेओली तक पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, इवन प्लासेंटा तक को भी डैमेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, इंडिया पूरी दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, गाजियाबाद, ये सब शहरों के नाम नहीं बल्कि क्रोनिक हेल्थ एक्सपोजर जोन बन चुके हैं। WHO के एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया में होने वाली प्रीमेच्योर डेथ्स का 18% एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है। इसका मतलब है हर साल 1.6 मिलियन लाइव्स लॉस साइलेंटली। और ये सिर्फ डेथ का इशू नहीं है। पॉल्यूटेड एरियाज में COPD, आजमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब के हॉस्पिटल एडमिशंस 20 to 30% तक ज्यादा देखे गए हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और पॉल्यूशन उस बर्डन को डबल कर रहा है। पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, आज के साइंस के हिसाब से ये एक सिस्टेमिक डिजीज ट्रिगर बन चुका है। PM 2.5 डायरेक्टली अल्वेओली में जाकर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आजमा एक्सासर्बेशन और लंग कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म PM एक्सपोजर से ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेड होती है, क्लॉट रिस्क बढ़ता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी 25% तक ज्यादा बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट न्यूरोलॉजी, पॉल्यूटेड एरियाज में रहने वाले लोगों में डिमेंशिया, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन ज्यादा देखा गया है। PM 2.5 एक्सपोजर प्रेगनेंसी में लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर डिलीवरी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल रिस्क से लिंक्ड है। पॉल्यूशन हमारे बॉडी की इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को बढ़ा देता है और रिजल्ट्स मसल फटीग, जॉइंट पेन और रिकवरी स्लो हो जाती है। फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी पॉल्यूशन एक हिडन एनिमी है। अब सवाल ये है कि पॉल्यूशन के टाइम पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। AQI जब 150 से ऊपर हो तो अर्ली मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। अवॉइड ओपन वेस्ट बर्निंग और ट्रैफिक और मोस्ट पॉल्यूटेड एरियाज में बिना मास्क का एक्सपोजर ना करें। AQI जब 150 से ऊपर हो तो N95 मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एयर प्यूरिफायर अपने घर पर लगाएं। इंडोर प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट्स और एरिका पाम आप लगा सकते हैं। डेली AQI को ट्रैक करें। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जैसे विटामिन C, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 अपने डाइट में जरूर ऐड करें। Government should also focus on certain policy level like clean energy, EV promotion, strict emission norms और वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि पॉल्यूशन का हेल्थ कॉस्ट आज लाखों करोड़ों में है। पॉल्यूशन हमें नहीं दिखती है,
लेकिन ये हमारे हर सेल को अफेक्ट करता है। आज अगर हम नहीं संभले तो कल हमारे नेक्स्ट जनरेशन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये इमेजिनेशन नहीं बल्कि प्रोजेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।